Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. But आज मैं कोई लेक्चर वीडियो या किसी चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं जस्ट एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि लाइक एज अ ट्यूटर लाइक आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू एज अ ट्यूटर कि एज अ ट्यूटर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट आर माय क्वालिफिकेशंस एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स डे पे आप टीचर्स को ही थैंक यू कहो, आप अपने स्टूडेंट्स को भी थैंक यू बोल सकते हो। सो आई एम हियर ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को थैंक यू बोल सकूं जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। सो ये सबसे पहले तो ये कोटेशन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुड टीचर कैन नेवर बी इरेस्ड। तो कोई ना कोई आपके आपके इस पूरे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टीचर ज़रूर होगा जो हमेशा से आपको सपोर्ट करता होगा या जिसकी मेमोरीज़ को या जिसके इन्फ्लुएंस को आप कभी भी इरेज़ नहीं करना चाहोगे। तो वैसे तो अभी बहुत टाइम हो चुका होगा मे बी आप लोगों को अपने स्कूल से निकले हुए कि हम अपने टीचर्स के पास जाएं उनको थैंक यू बोले, पर उन्हें नहीं तो हम अपने आप को थैंक यू बोल सकते हैं। बिकॉज़ लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टेट आए होंगे जब आप अपने आप बिल्कुल शैटर्ड हो गए हो, लाइक शैटर्ड इन द सेंस कि आप बिल्कुल बोलते हैं ना कि मतलब बहुत कुछ आपने सहा हो बट आपने अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखा, आपने अपने आप को गाइड किया होगा उन दिनों। तो आप अपने आप को भी तो थैंक यू कर सकते हो इस दिन, तो क्योंकि आप एक टीचर हो, लाइक यू आर गाइडिंग योर सेल्फ या यू आर हेल्पिंग यू आउट, तो आप अपने आप को हेल्प कर रहे हो तो आप भी उस तरह से टीचर हुए। या आप किसी बच्चे को, आप अपने दोस्त को कुछ गाइड दे रहे हो तो आप अपने आप को भी थैंक यू कीजिए कि आप डटे रहे इतनी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में भी, या इतने ज़्यादा आजकल दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, इतनी भागा दौड़ी चल रही है कि ये चाहिए वो चाहिए, तब अपने आप को थोड़ा रुक करके थैंक यू कहें एंड इस दिन के मतलब को समझें। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके आसपास कोई आपका टीचर है जो मतलब आपको बेस्ट पसंद थे कोई टीचर, तो आप उनको जाके ज़रूर मिलें अगर आपके आसपास हैं, तो अगर अवेलेबल हैं ऑब्वियसली। सो हालांकि ये वाला जो वीडियो था ये बिल्कुल मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको डेडिकेट करूँगी। सो और साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस एंड क्वालिफ़िकेशंस भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो चलते हैं आगे की तरफ, आगे की स्लाइड्स की तरफ। तो ये ये मेरे 12th का ग्रुप है, ये 12th का ग्रुप था, पिछले साल की फ़ोटोज़ है ये। वैसे तो बहुत सारी और फ़ोटोज़ थी बट मैं सारी नहीं लगा सकती थी, और दूसरी चीज़ की कुछ लैपटॉप में भी थी एंड आई एम वेरी लेज़ी इन दैट ना, कि मतलब वैसे तो मुझे करना चाहिए था, बाकी सारे नाराज़ हो जाएंगे, बट ये मेरा 12th का ग्रुप था जिन्हें मैं अभी तक भी याद करती हूँ और मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। लाइक हम बहुत ऐसे लगा ही नहीं कभी कि लाइक आई एम टीचिंग, मैं कि पढ़ा रही हूँ, मुझे कभी बोझ जैसा भी फील नहीं हुआ और कभी इन्होंने मुझे परेशान भी नहीं किया। तो ये मेरा 12th का ग्रुप था और ये मेरा 11th का ग्रुप था। मैं ह्यूमैनिटीज़ को टीच करती हूँ, मतलब ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस देती थी, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और अभी हाल फिलहाल में साइकोलॉजी। और ये मतलब ये मेरे बर्थडे पर आए थे और मुझे सरप्राइज़ किया था। साथ ही साथ जब 5th ऑफ ये जो पिछले साल ही सितंबर में मुझे ये कार्ड्स दिए थे मेरी नीस ने बना के, वो भी मेरी ही कंट्रीब्यूशन से। लाइक उसमें मतलब जो भी हैंड प्रिंट कार्ड्स होते हैं या थंब प्रिंट जो भी होते हैं, वो वाले कार्ड्स उन्होंने मुझे बना के दिए थे और मुझे सच में बहुत मज़ा आया था पिछले साल। और इनके साथ ना ये सारे स्टूडेंट्स ना, अगर मतलब आप भी कहीं पे टीच करते हो या आप भी स्टूडेंट आप अपने स्टूडेंट में थे, या पहले आप स्टूडेंट रह चुके हो, या फिर उसके बाद आप अपने आप टीचर बने, या फिर आप कोई गवर्नमेंट टीचर हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपको हमेशा से अपने स्टूडेंट्स की याद आती है। कितने खिले खिले चेहरे होते थे इनको देख करके ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था। एनीवेज़ ये मेरे बर्थडे की फ़ोटोज़ हैं क्योंकि ये हमेशा हर दिन को स्पेशल बनाते थे, चाहे वो 5th ऑफ सितंबर हो, चाहे वो टीचर्स डे हो, चाहे वो मेरा बर्थडे ही क्यों ना हो। और दूसरी चीज़, ये मेरा 11th का ग्रुप था एंड ये मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मतलब मैं ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ें अपने बारे में बता रही थी मेरी क्वालिफ़िकेशंस पे आने से पहले, कि मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी डॉग है और ये जब भी मैं कहीं जाती थी, मुझे कोई भी एनिमल दिखता था, चाहे वो कोई भी हो, मैं हमेशा फ़ोटो खींचती थी। दूसरा चीज़ कि मुझे ना रैट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो इट्स वेरी वियर्ड बट मुझे रैट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे चूहे भी पसंद है, उनकी आंखें इतनी चमकीली सी होती है ना, बहुत खूबसूरत होते हैं वो, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो। कोई रेसिज्म वाला कोई चीज़ नहीं है इसमें, सारे ही एनिमल्स मुझे बहुत पसंद है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू माई क्वालिफिकेशन। सो
सो दीज आर माई क्वालिफ़िकेशंस। तो सबसे पहली चीज़ तो 10th में मेरा बहुत लो CGPA रहा। इट वाज 7.2 विच वाज़ वेरी लो, क्योंकि मुझे साइंस चाहिए था, मुझे साइंस बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि 7.2 में कोई साइंस का स्कोप नहीं रहता है, बट मुझे चाहिए था। मैंने प्रिंसिपल से भी बात किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। बट मैं साइंस में कुछ अच्छा करना चाहती थी, मुझे साइंस सच में, मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद थी, बट नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती है, पर जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था। तो 12th में आई गॉट 82.66 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 10th का 12th का है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल से मैंने सब कुछ अपना पढ़ाई जो है वो किया है। और मैं हमेशा से, मतलब मैं ये चीज़ें क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज़ आई वॉन्ट टू लुक जेन्युइन, कि ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मैं ऐसे कहीं से भी मतलब मुझे कुछ नॉलेज नहीं है एंड आई स्टार्टेड दिस चैनल, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव दैट नॉलेज, मतलब मैं आपको बिल्कुल चीज़ों को एकदम ईजी और जेन्युइन तरीके से आपके सामने रखना चाहती हूँ। दैट इज़ वाई आई एम शोइंग ऑल दीज थिंग्स, कि मतलब ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है। मेरे ये वाले, ये जितने भी आप मार्क्स देख सकते हो, ये सब मेरे मार्क्स आए थे। एंड हाँ, पहली बात तो हो सकता है आप लोगों को मेरा नाम भी ना पता हो, सो इट्स पल्लवी वशिष्ठ। तो मेरा नाम पल्लवी वशिष्ठ है। उसके बाद 10th एंड 12th करने के बाद फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय मैंने BA ऑनर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में, मैत्री कॉलेज से। सो दिस इज़ माई कॉलेज, ये मैत्री कॉलेज है। अभी हाल ही में मैं दोबारा विज़िट किया था कॉलेज, क्योंकि मुझे MA से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी, मतलब अपना डिग्री वगैरह जो होता है ना, वो चाहिए था। और ये मेरा लाइब्रेरी है, और मैं बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करती थी, बहुत अच्छा था। लाइब्रेरी में आपको अलग अलग बुक्स मिल जाती हैं। आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट की चीज़ें पढ़ो, आप बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हो। एंड दिस इज़ व्हाट माय क्वालिफ़िकेशन, BA ऑनर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया, देन MA किया मैंने पॉलिटिकल साइंस में। देन उसके बाद मैंने मेरा नेट क्वालिफाइड है, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्वालिफाइड है, जो कि आप तभी कर सकते हो जब आपका MA हो जाए, मतलब किसी एक प्रॉपर सब्जेक्ट में आप कर लो। उसके बाद मैंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया था, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। सो ये मेरा वो सर्टिफिकेट है। और करेंटली मैं एक प्रोफेशनल कोर्स में भी एनरोल्ड हूँ, सो दैट, क्योंकि मैं से रुकना नहीं चाहती थी, मतलब मुझे और थोड़ा पढ़ाई करना था। सो यही सब चीज़ें थी, यही मेरी क्वालिफ़िकेशन थी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो है शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ के मुझे ना इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट था, मतलब है, एक्चुअली इंटरेस्ट है। तो आपसे यही सजेशन था मेरा, कि वैसे तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर आप हिंदी की बात करो तो वो DSSB वाले एग्ज़ाम्स में आती है, और अगर आप इंग्लिश की बात करो तो वो सारी ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। तो मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि इंग्लिश में मेरा स्कोर्स जो है आउट ऑफ 50 इज़ 42.5 एंड 50 मतलब आउट ऑफ 50 इट्स 48। ये सारे अलग अलग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, CGL का है, ये CHSL का है, अभी हाल ही के हैं जो अभी हुए हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफी के टाइम पे तो ये पिछले साल का है, मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है अपने आप में। एंड आउट ऑफ 100 ये 71 थे, बट अब काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, 50 नहीं 48, उस मतलब 50 में से 48 इट्स जस्ट मतलब कि हाँ, आपने कुछ अच्छे से ही चीज़ें पढ़ी हैं। तो मतलब मैं यही सजेशन चाह रही थी, अगर आप अभी तक भी वीडियो में बने हुए हैं तो आपसे यही सजेशन मैं चाह रही थी, कि मैं अगर एट द एंड ऑफ दिस ईयर अगर मैं कोई एक कोर्स लेकर आना चाहूँ तो मैं किस पर लाऊँ, इंग्लिश या हिंदी, क्योंकि हिंदी के लिए मेरे पास दिखाने के लिए अभी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी कुछ ऐसा DSSB का अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है, या जो मैंने एग्जामिनेशंस दिए थे पहले भी, उसका मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया कि मैं हिंदी के मार्क्स दिखा सकूँ। सो अभी मैं उस चीज़ को लेकर के थोड़ी वो हूँ कि मेरे पास अभी कोई हिंदी का मार्क्स और ऐसा सच कुछ है नहीं। बट ठीक है, इंग्लिश में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इंग्लिश दूसरों को सिखाना, उनको हेल्प करना, क्योंकि वो हमेशा से एक टाबू रहता है ना, कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही मतलब हमको तो बोलनी नहीं आती है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमको तो बेसिक भी समझ नहीं आते हैं, इंग्लिश से बहुत डर लगता है। एक बार को मैथ्स तक भी कर लेंगे, जो मेरा बहुत ज़्यादा वैसा डरने वाला चीज़ है, मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है। बट ठीक है, कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करना ही पड़ता है। बट मेरा क्या है कि मुझे
इंग्लिश की चीज़ें, इंग्लिश के बेसिक्स और इंग्लिश की सारी एडवांस चीज़ें समझ आती हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी दूसरों की हेल्प करूँ इस चीज़ को लेकर के, इसमें आगे आऊँ। सो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी भी, कि मैं कुछ ऐसा करूँ या ना करूँ। और उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ मैंने ये अपना जो ये पर्टिकुलर चैनल है ये शुरू किया था। ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक ट्यूटरिंग के साथ साथ उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में इनरोल्ड होने के बाद फिर मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी देती थी। तो मैं सोच रही थी कि इंग्लिश कोर्स या हिंदी कोर्स कुछ मैं ऐसा लेकर आऊँ ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ थोड़ा अपने लेवल पे। बाकी और कुछ नहीं, बस इतनी सारी चीज़ें थी, यही चीज़ें थी। तो मैं अपने फ़िलहाल मैंने ये इसलिए भी बनाया था ताकि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थैंक यू बोल सकूँ कि उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है। अपने टीचर्स को हम लाइक कुछ दे नहीं सकते, तो हम उनके लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ प्रे कर सकते हैं। और अपने आप को भी हम लोग ना एक टीचर ही मानो, क्योंकि आप भी बहुत सारे लोगों को गाइड करते हो, अपने सजेशंस देते हो। तो हम सभी इस दिन अपने आप को या अपने दोस्तों को जिन्होंने हमें हमेशा से संभाला है या गाइड किया है, हम उन्हें थोड़ा थैंक यू बोल सकते हैं। तो ये वीडियो बस इसलिए था। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक और वीडियो बनाना है, वो भी DSSB के लिए, पटवारी एग्ज़ाम के लिए। और एक दो चीज़ें और हैं इस डे से जुड़ी हुई जो मुझे करनी थी। तो विदाउट फर्दर अडू, बिना किसी बिना किसी देरी के हम इसे ख़त्म करते हैं अब। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर अभी तक भी आप सुन रहे थे तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सजेशंस आप ज़रूर देना, कोई भी कमेंट अगर आप देना चाहो फीडबैक पे या किसी भी चीज़ पर, तो मैं ज़रूर उसको कंसीडर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।